जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। इसे अखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किए गए शुभ कार्य दान पुण्य का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात कभी खत्म न हो। यह पावन तिथि भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन राजा भगीरथ अक्षय तृतीया के पावन दिन ही गंगा जी को धरती पर लाए थे। हमारे हिंदू धर्म में गंगा नदी का विशेष महत्व है। सच्चे दिल से पश्चाताप होने के बाद गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही धन धान्य की देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। देवी अन्नपूर्णा पार्वती जी का एक रूप है। समृद्धि की देवी के रूप में पूजे जाने वाली यह देवी सभी प्राणियों का पेट भरती हैं। भक्त इस दिन देवी अन्नपूर्णा की पूजा कर कामना करते हैं कि उनके धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहें। मान्यता है कि कुबेर जी ने शिवपुरम में शिव जी की तपस्या करके अक्षय तृतीया के दिन ही उन्हें प्रसन्न किया था। तब शिव भगवान ने कुबेर को वरदान मांगने को कहा। तब कुबेर जी ने अपना सारा धन संपत्ति उन्हें प्राप्त करने का वर मांगा। शिव जी ने कुबेर को लक्ष्मी पूजन करने की सलाह दी। तब कुबेर जी ने लक्ष्मी माँ की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और उन्हें धन का देवता बना दिया। उसी दिन से अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी पूजा की प्रथा शुरू हो गई। दोस्तों, इस दिन लक्ष्मी यंत्र की पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया पर महाभारत काल में दुर्योधन के आदेश पर जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो तब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे कभी ना खत्म होने वाली साड़ी का दान दिया था और द्रौपदी की लाज बचाई। द्रुत क्रिया के बाद जब पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास हुआ तब उन्हें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा था और एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास खाने को अन्न नहीं था। तब युधिष्ठिर ने सूर्य देवता की उपासना की और सूर्य देवता ने युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन उन्हें तांबे का एक ऐसा पात्र प्रदान किया जिसमें भोजन समाप्त नहीं होता था, इसलिए उसे अक्षय पात्र कहा जाता है। इसी मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान धर्म कार्य सभी अक्षय माने जाते हैं और महर्षि वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत लिखना शुरू किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छे वर व शुभ संतान की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए। देवी इंद्राणी ने अक्षय तृतीया के व्रत के प्रताप से संतान का सुख पाया था और उन्होंने जयंत नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए द्वारिकापुरी में पहुंचे थे। सुदामा बहुत ही गरीब थे। वह मदद मांगने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के पास आए थे, परंतु संकोच के कारण वे श्री कृष्ण भगवान को कुछ भी बता ना पाए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन की बात जान चुके थे। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मेहमान थे, इसलिए उन्होंने सुदामा का बहुत आदर सत्कार किया। सुदामा इस प्रकार सम्मान पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 4 चावल के दाने श्री कृष्ण भगवान को भेंट में दिए और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के दिए हुए वे 4 चावल के दानों को ग्रहण किया। इसके बाद सुदामा बिना कुछ कहे वहां से चले गए। लेकिन सुदामा जब अपने घर पहुंचे तो वह बहुत परेशान हुए, क्योंकि वहां उनकी झोपड़ी नहीं बची थी, बल्कि वहां एक दिव्य महल था। उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्र में थे। तब उनकी पत्नी ने बताया कि यह सब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मिला है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया धन लाभ से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं अक्षय तृतीया की प्राचीन व अति प्रचलित कथा। प्राचीन काल में शकाल नामक नगरी में धर्मदास नाम का एक वैश्य निवास करता था। वह सरल स्वभाव वाला धार्मिक मनुष्य था। उसकी सभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह सभी देवी देवताओं का पूजन करता था और अपनी शक्ति के अनुसार गरीब और ब्राह्मणों को दान देता था। एक दिन धर्मदास ने वैशाख मास के महत्व को सुना, जिससे उसके पता चला कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर किया गया दान धर्म अक्षय फल प्रदान करता है।
इसके बाद उसने वैशाख मास आने पर गंगा जी में स्नान करके विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं की पूजा की और अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र, स्वर्ण तथा दिव्य वस्तुओं को ब्राह्मणों और जरूरतमंद को दान दिया। वह हर वर्ष यह धार्मिक कार्य करता रहा। इसके बाद वह हर अक्षय तृतीया के दिन सुबह गंगा स्नान करके गेहूं, नमक, चीनी, गुड़, नारियल, लड्डू, दही, घी, चना, पानी से भरा मिट्टी का घड़ा आदि दान करना शुरू कर दिया और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करता रहा। धर्मदास की पत्नी उससे कई बार यह दान धर्म करने से रोकती थी, परंतु धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन चूक के दान धर्म किया करता था। इसी तरह समय बीतने लगा और कुछ सालों बाद धर्मदास की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद धर्मदास का अगला जन्म कुशावती नगरी के राजा के रूप में हुआ। पूर्व जन्म में किए हुए दान धर्म और अखंड अक्षय पुण्य के फल स्वरूप उन्हें अगले जन्म में राजयोग प्राप्त हुआ। वह राजा इतनी धनी व प्रतापी था कि त्रिदेव भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। उसकी श्रद्धा भक्ति का उससे कभी घमंड नहीं हुआ। वह कभी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार से अक्षय तृतीया की प्राचीन और पौराणिक कथा पूर्ण होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का शुभ कर्म करने से उन पुण्य कर्मों का फल कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद अपने घर में पूजा घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें और अक्षय तृतीया व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और षोडश उपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन करें और सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित करें और प्रसाद के रूप में गेहूं के सत्तू, ककड़ी, चने की दाल अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार अर्पित करें और मौसमी फल अर्पित करें और मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। पूजा के बाद भक्ति भाव से तुलसी दल चढ़ाकर भगवान की आरती करें और पूरे दिन उपवास रखें। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा भी जरूर करें। इस प्रकार से विधि विधान से अक्षय तृतीया के दिन पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है।